कौन था वो राजा जिसने किया था महाभारत में शूर्पणखा से विवाह? आखिर महाभारत में शूर्पणखा का विवाह किसके साथ हुआ था? शूर्पणखा कैसे बनी महाभारत के एक राजा की पत्नी? दोस्तों, शूर्पणखा ऋषि वृषरवा और कैकसी की पुत्र थी तथा रावण की छोटी बहन थी। रावण अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए रावण के लाड़ प्यार ने शूर्पणखा को बिगाड़ दिया था। एक दिन शूर्पणखा का मिलन काल के दैत्य के सेनापति विद्युतजीवा से हुआ। विद्युतजीवा की जीभ में बिजली के जैसा करंट की ताकत थी, जिससे कभी भी वो शत्रु को मार सकता था। विद्युतजीवा से शूर्पणखा का प्रेम हो गया और शूर्पणखा ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। जब ये समाचार रावण को मिला तो वो बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसकी बहन का पति होने के कारण उसने उसे नहीं मारा। एक दिन जब रावण दिग्विजय के लिए निकला, तब वो पाताल लोक में कैकई दैत्य को जीतने के लिए गया और रावण का सामना हुआ उसके ही बहन के पति विद्युतजीवा से। विद्युतजीवा रावण को अपनी जीभ से चाट कर मार देना चाहता था, इसीलिए रावण ने क्रोध में आकर अपने चंद्रहास अस्त्र के द्वारा उसका वध कर दिया। जब ये सूचना शूर्पणखा को मिली तो वो अपने पति के बदले की आग में जलने लगी और उसने अपने मन ही मन में ये प्रतिज्ञा ली कि वो रावण के वंश का नाश कर देगी। दोस्तों, श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं और कोई भी बात उनसे छुपी नहीं है। जब वो श्री राम बनकर रावण का वध कर रहे थे, तब भी उनसे कोई भी बात नहीं छुपी थी, और जब वो श्री कृष्ण बनकर महाभारत की भूमि में थे, तब भी उनसे कोई भी बात छुप नहीं सकी। फिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें रावण की बहन शूर्पणखा से विवाह करना पड़ा? क्यों किया था श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को पहली बार वन में देखा तो उनके सौंदर्य और तेज पर वो मोहित हो गई एवं उनके पास जाकर उसने अपने विवाह का भी प्रस्ताव रखा। लेकिन जब उसे ये ज्ञात हुआ कि श्री राम पहले से ही विवाहित हैं, तो उसे बड़ा बुरा लगा और उसे क्रोध आ गया, और इस क्रोध के वश में उसने माता सीता पर हमला करने का प्रयास किया, जिस वजह से लक्ष्मण जी को उस पर हमला करना पड़ा और इस हमले में उसकी नाक और कान कट गई। वो अपनी कटी हुई नाक को लेकर जब रावण के पास पहुंची तो रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद रामायण का महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ और फिर रावण की प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु हो गई। लेकिन शूर्पणखा अभी भी श्री राम पर उतनी ही मोहित थी। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो शूर्पणखा की चाह श्री राम को लेकर और ज्यादा बढ़ गई और वो किसी भी कीमत पर श्री राम से विवाह करना चाहती थी, जिस कारण रावण की मृत्यु के बाद वो पुष्कर तीर्थ को चली गई और वर्षों की कड़ी तपस्या से उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तब उसने भगवान शिव जी से वरदान मांगा कि उसकी और श्री राम जी की शादी हो जाए। इस कारण शिव जी ने उसे ये वरदान दिया था कि अगले जन्म में जब प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब वो तुमसे विवाह करेंगे। इसके बाद शूर्पणखा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और वो मथुरा में सरंद्री नाम से कंस की दासी बनी। वो युवा अवस्था में थी, लेकिन उसके शरीर में एक बहुत बड़ा सा कुबड़ था। जब प्रभु श्री कृष्ण मथुरा में कंस को मारने के लिए आए तो मजाक मजाक में उन्होंने कंस की दासी के कुबड़ को ठीक कर दिया और उसे एक सुंदर रूप प्रदान किया। लेकिन प्रभु ने उससे विवाह तब भी नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद जब नरकासुर नाम का दैत्य अत्याचार मचा रहा था तो उसने 16,000 नारियों का हरण कर लिया था और उसने उन 16,000 युवतियों को ले जाकर अपने एक महल में बंद कर दिया था, जो बारी बारी अपनी पत्नी के रूप में उनका उपभोग करता था। इस पाप भरी दृष्टि को देखकर प्रभु श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए वो स्वयं अपने गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। दोस्तों, उन 16,000 युवतियों में एक शूर्पणखा भी थी। प्रभु ने नरकासुर का वध किया, लेकिन भगवान के पास एक समस्या आ गई कि वो युवतियां कहने लगी कि हे प्रभु, अब हमारे पिता और हमारे पति अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नरकासुर ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में उपभोग किया है। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए आप ही हमें स्वीकार करें। उन लोगों ने ये भी कहा कि हे प्रभु, अब हमारे आंचल पर नरकासुर का दाग लग गया है, इसलिए अब मुझे समाज भी स्वीकार नहीं करेगा। हे प्रभु, अब आपसे विनती है कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें और मुझे अपनी पत्नी की तरह सम्मान प्रदान करें। इस मजबूरी में प्रभु ने 16,100 युवतियों से विवाह कर लिया और 8 पटरानियां पहले से ही थी, इसीलिए उनको 16,108 रानियों का नाम दिया गया। जो कलयुग में आज भी लोग प्रभु को बुरी नजर से देखते हैं और कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के पास 16,108 रानियां थी तो हम क्यों नहीं अपने पास 2-3 पत्नियां रख सकते।
लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण को मजबूरी में इतने विवाह करने पड़े थे। उन 16,100 रानियों में एक रानी शूर्पणखा भी थी और ये उसका पुनर्जन्म था जिसमें उसकी ये मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो क्या दोस्तों आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों ये तो ही रावण की बहन शूर्पणखा की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण का भाई विभीषण भी महाभारत में आया था और वो भी पांडवों के खिलाफ। विभीषण को रामायण में एक महत्वपूर्ण किरदार समझा जाता है, जिन्होंने अपने ही भाई के अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ अपनाया और श्री राम की ओर से युद्ध कर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हीं भगवान श्री राम के भक्त विभीषण ने द्वापर युग में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का अपमान किया? पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रामायण के अंत में श्री राम ने विभीषण को एक और युग तक धरती पर रहकर राम नाम का प्रचार करने को कहा। विभीषण इसी कारण से पूरे द्वापर युग में धरती पर मौजूद रहे। जब पांडवों और कौरवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ तो पांडवों के हिस्से में निर्जन खांडवप्रस्थ आया, पर मैं दानव की सहायता से पांडवों ने उस निर्जन स्थान पर एक विशाल राज्य का निर्माण करवाया और एक आलीशान महल खड़ा करवाया। इंद्रप्रस्थ के बसने के बाद युधिष्ठिर ने वहां राजसूय यज्ञ का आयोजन करने का फैसला किया। राजसूय यज्ञ के लिए दुनिया भर के सभी महान राजाओं को वहां बुलाया गया। ऐसे में लंका से राजा विभीषण को भी बुलाया गया। विभीषण वहां पर पहुंचे तो सही, पर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर के सामने सभी राजाओं को झुकते हुए देखा और अभिवादन करते हुए देखा तो उन्होंने युधिष्ठिर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जब आसपास के राजा महाराजाओं ने विभीषण से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके आराध्य भगवान श्री राम हैं और वो अपने जीवन में आखिरी बार केवल उन्हीं के सामने झुके थे, जिसके बाद भगवान श्री राम के बराबर उनको कोई भी नहीं दिखता। श्री राम के सामने झुकने के बाद अब वो उससे नीचे किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकते। इस तरह विभीषण ने राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया कि जो भगवान श्री राम के सामने झुका हो वो किसी और के सामने नहीं झुक सकता। तभी दरबार में श्री कृष्ण पधारे। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे, पर विभीषण इस बात से अनजान थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम के दर्शन होने लगे। विभीषण ये देखकर गदगद हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अपना सर झुका दिया। विभीषण ने श्री कृष्ण की स्तुति की और उनके चरण छूकर आशीर्वाद मांगा। सभा में आए सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए कि विभीषण जैसा बुजुर्ग इंसान श्री कृष्ण के पैर छू रहा है। श्री कृष्ण ने विभीषण का अभिवादन स्वीकार किया और फिर युधिष्ठिर के पास जाकर युधिष्ठिर को नमन करते हुए कहा कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता हो वो श्री राम के बराबर है। श्री कृष्ण की बात सुनकर विभीषण को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण उन्हें ये सीख देना चाहते हैं कि जहाँ धर्म और पुण्य हो वहाँ ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। विभीषण ने इसे ही श्री राम का हुक्म मानते हुए युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इस तरह श्री कृष्ण ने न केवल विभीषण को अपने होने का एहसास कराया, बल्कि उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें दयालु और संयमी बनाया। इसके बाद सभा में मौजूद सभी लोगों ने श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के नाम की जय जयकार लगाई। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।